खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और कहते हैं कि बेटियां अगर घर में पैदा हो जाएं तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो माँ बाप परेशान होते हैं उनके रिश्तों के लिए। बात उनके रिश्तों की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी किस्मत की प्रॉब्लम है। कभी कभी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होने के बावजूद उनके अच्छे रिश्ते नहीं होते। फिर बच्चियाँ अगर ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर लें तो फिर उनके लेवल का रिश्ता चाहिए। और ऑफ कोर्स चाहे कितने भी हों, कोशिश करते हैं अपनी बच्चियों को हुनर ये सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन किस्मत नहीं खरीद सकते। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिश्तों के, और ज़्यादातर मिडिल क्लास को बहुत होते हैं। और ये सारी बातें आज हम करेंगे। मैं अगर बेटियों की, अब बेटों के रिश्तों का भी बड़ी परेशानी है कि अब लड़कों के रिश्ते के लिए भी उनको उनका लेवल चाहिए, उनकी मेंटलिटी, उनका क्लासिफिकेशन। जहाँ जहाँ हम ये देखते हैं कि किसी बच्ची की हम आदतों अतवार को नहीं देखते, बल्कि अब जो ज़्यादातर प्रेफर स्टेटस को किया जाता है कि उठना बैठना कैसा है, हमें देंगे क्या, लेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। तो लेट्स सी, हम बात करेंगे पसंद की शादी कितनी ज़रूरी है, या अभी लोग आउटसोर्स या आउटसाइडर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपनों को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी, हम बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पर तशरीफ रखती हैं को CEO ऑफ ऑल मैच मेकर एसोसिएशन की मिस शाहरुख तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। गुड मॉर्निंग, माय प्लेजर। लव यू मेरी जान। अच्छा, आप भी लेडी हैं, मैं भी लेडी हूँ। अब ऑफ कोर्स आप तो रिश्ते वगैरह करवाती हैं, जी जी। तो मुझे बताएं कि बेसिकली अब जो है वो ज़्यादा वीक पॉइंट क्या है और प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती हैं। अगर लड़की वाले करवाते तो उनकी डिमांड क्या होती है, और अगर लड़के वाले कराते उनकी डिमांड क्या होती है? जी जी, देखिए, अब तो वैसे तो ये अब बहुत ज़्यादा एक वास्ट फील्ड बन चुकी है। बाकायदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि एक रजिस्टर्ड है, और कम से कम भी 300 प्लस मैच मेकर्स हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी ही पड़ती हैं। डिमांड्स लोगों की एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गई हैं आजकल। लड़कों की भी लड़कियों की भी डिमांड्स जो है ना वो बहुत हाई हो चुकी हैं। उसमें जो है लड़कों की तरफ से तो ये डिमांड ज़्यादा होती है कि जी लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मतलब बस कोई वो एक स्ट्रक्चर हो जो वो आसमान ये लड़के वालों की डिमांड है कि लड़की दिखने में प्यारी हो, बाल ऐसे हों तो चाल ऐसी हो, कद इतना लंबा, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर। फिर आखिर में बाल और चाल ही दिखाती है फिर वो। सही है, बिल्कुल। लेकिन कैरेक्टर के ऊपर कोई बात नहीं, इस चीज़ को अब कोई नहीं देखता। पहले क्या करते थे लोग, अड़ोस पड़ोस से पूछते थे बच्ची की उठ बैठ, लड़के को उठ बैठ क्या है, पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। और लेकिन अब यह कि हर कोई मैच मेकर से ही राब्ता भी कर रहा है आजकल। आपने देखा होगा कि जो है वो मैरिज कंसल्टेंट्स के ही थ्रू ज़्यादा जो है वो रिश्ते हो रहे हैं। पहले तो ख़ानदान में आसपास में मिलने जुलने वालों में रिश्ते हो जाया करते थे, अब नहीं होते, अब ऐसा नहीं है। और फिर दूसरी तरफ लड़कियों की भी जो है वो डिमांड्स इसी तरह की हैं कि 22 साल की लड़की 32 साल की हो जाती है, मगर उनकी डिमांड्स नीचे नहीं आती हैं। जो उनका भी यही क्राइटेरिया, अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसको फिर जाहिर है अपने से अपर लेवल का चाहिए। लड़के के पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, स्टेटस कॉन्शियस भी हो जाती हैं। फिर बाज़ लड़कियां जो जाहिर है जॉब करने वाली हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो वो इस चक्कर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो बल्कि हमें अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फिर फेस करनी पड़ रही है ना, क्योंकि देखिए 10/10 तो आपको नहीं मिलता। सही, मगर जी ऐसा नहीं होता। आप अगर चलें, लड़के में 2 क्वालिटीज़ नहीं हैं, 8 क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं और आपसे मैच हो रही हैं तो कंसिडर करना चाहिए। हम काउंसलिंग करते हैं, वैसे हमारे पास जो फैमिलीज़ आती हैं, हमारी तो ज़ाहिर कोशिश यही होती है कि भाई उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए हर तरीके से कि आप फैमिली को देखें, फैमिली का बैकग्राउंड देखें। मगर अब ये चीज़ें जो है कहीं पास्ट में शायद चली गई हैं, सिर्फ एक स्टेटस जो है वो रह गया है सबके ही जहनों में। मेरा ख्याल है कि यही बात है अपना। अच्छा, ज़्यादा अब क्या, पहले होता था कि जहेज़ बड़ा देखा जाता था और बाकायदा
मोहल्ले वालों को बुला के दिखाया जाता है, देखो जी मेरी बहू ये कुछ लेकर आई है। और अब ये भी होता है कि निकाह के वक्त, अक्सर मूवीज में हम देखते हैं, निकाह के वक्त डिमांड की जाती है उसके लेवल के मुताबिक, बल्कि उससे ओवर मांगा जाता है। कभी बाइक डिमांड की जाती है। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पड़ोस में एक शादी थी और गली पूरी खचाखच भरी हुई थी बारात से। ये मैं रियल बता रही हूँ, सच कह रही हूँ। और शादी तो ज़ाहिर बात होगी, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे, और मैं अभी भी याद है कि मुझे दुल्हन देखने का इतना शौक था, मैं बेबी बाजी को देखने गई और मैं मतलब छोटी सी थी और मैं ऐसे उनको देख रही थी, इतनी प्यारी वो। मैं उनके पास अक्सर ना, वो मुझे अपने पास, बच्चों से ना कुछ लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो वो बीज वगैरह खा रही होती थी, कभी मुझे अपने पास बिठा लेती थी, दिल से लगा रहे हैं, कभी कुछ चीज़ मंगवा रही हैं, तो मुझे अभी भी दौड़ दौड़ के उनके, मेरे बाल बनाना उनका, ये पड़ोस की बड़ी बहनें बड़ी प्यार करती हैं बच्चों से ना, तो मुझे अभी जब उनकी शादी हुई ना, तो मैं बैठी हुई उनको देख रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मैं रो भी रही थी। लेकिन एकदम कुछ सरप्राइज पता चला, कुछ बातें कहते झलकियों में याद होती हैं, क्या हुआ घर में, अफरा तफरी उनके, माशाल्लाह एक 6 भाइयों की इकलौती बहन की बात कर रही हूँ। तो अचानक उस लड़के इनकी डिमांड आ गई और पूरी गली कन्नातों से भरी हुई, और उस वक्त दिन की शादी की बात करी हूँ, उन्होंने डिमांड कर दी लड़के को बाइक दो। अफरा तफरी मच गई, इज्जत का मामला, यकीन करें उसके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था बच्ची का, तो भाई इतने पूरी उनकी वालदा, पूरा ताए चाचे से परेशान हो गए थे कि अचानक एकदम डिमांड करना कि भाई उस बच्ची के लिए आप, निकाह जब होगा जब बाइक उसको दी जाएगी। मुझे बताइए ये क्या इंसानियत कहलाती है? आपके दौर में तो लोग फ्लैट और घर और बहुत कुछ मांग लेते हैं। जी मैं आज से 15 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तो सोचें कि वो क्या कंडीशन होगी उन लोगों की। देखिए रिवायात तो वो चली ही आ रही हैं, हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे भी हो जाए, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी ऐसे डिमांड अचानक कि मेरी बच्ची के नाम प्लॉट कर दो, फ्लैट कर दो, या वो मारुति या फलानी चीज मांग रहे हैं, ऐसा करते हैं? बिल्कुल ऐसा अभी भी होता है। वही मैं कह रही हूँ ना कि हम चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन जो एक हमारी दकियानूसी जो एक सोच है ना, वो वही आज से 25 साल पहले वाली ही है। दकियानूसी लोगों के जहनों में वही उसी तरह की डिमांड्स हैं लोगों की। इसी तरह मतलब कोई ये नहीं सोचता कि शख्स अपनी बेटी दे रहा है और वो कितना, लेकिन आप उसको एट द स्पॉट जो है वो अगर इस तरह की डिमांड कर दें, जाहिर है लड़की वालों की तो इज्जत पे बन आती है उस टाइम, कायनात अपनी आपकी झोली में डाल अगर वो उस टाइम उनकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो भी लड़की के लिए आगे जिंदगी में हमेशा के लिए ताने तिशने, हर वक्त ही फिर वो ताने भी सुनेगी। मुझे तो एक ऐसा, इस तरह बस से मुझे एक शॉकिंग लगता है कि जो सामने वाला क्यों इतना मोहताज है कि वो एक, अच्छा भाई अभी भी कुछ ऐसे मर्द हज़रात है शादी के बाद भी ये तकलीफें देते हैं, जाओ अपने भाई के घर से ये मांग के आओ, अपने बाप के घर से ये मांग के आओ, मैं परेशान हूँ, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। यार आप मोहताज हो उस लड़की की कि आप एक मर्द होके उसको अंडरस्टिमेट, यानी उसका वीक पॉइंट है कि मैं ऐसे करूंगा तो उसके भाई ये दे देंगे, उसके भाई, और करते हैं, करना पड़ता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए अपने लिए ना। इतना ज़्यादा भी मतलब फिर क्यों, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का कि इतना आप जुल्म भी सहो, ताने भी सहो, आप अपने घर वालों के सामने भी भरम रखो, है ना, भरम रख के मतलब फिर अपनी क्या लाइफ है। तो लड़कियों को भी थोड़ा ऐसा, क्योंकि देखें हमारे मजहब ने भी इतने तो हकूक माशाल्लाह औरतों को बहुत हकूक दिए, लेकिन माशरे ने नहीं दिए ना। हमारे माशरे में जो है वो, क्योंकि जो हम कहते हैं ना 1947 से अभी तक वहीं पर बड़े सगीर में जो रहते थे, तो हमने उनके कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ पर ये सब कुछ होता है ना, औरतों पे जुल्म करना, जहेज मांगना, उनको उनके घर भेज देना, उनकी डिमांड पूरी ना, वही चीज़ जो है वो हमारे, हालांकि पढ़ लिख भी रहे हैं लोग, लेकिन जो एक टिपिकल जो सोच है ना वो अभी तक जहनों में वही है। औरत के दिल में एक डर बिठा दिए कि तुम्हारे पे, और वो डर है देखा जाए जिनकी ईमान की कमजोर, उसके दिमाग में ये डर कि तुम्हें तलाक दे, वो तलाक का नाम सुनती ना एक खौफ है, एक खौफ है। जी हाँ। और वो कहती है मैं अपने घर चली जाई, मेरे भाइयों को बुरा लगेगा, मेरे माँ बाप को बुरा लगेगा, उनकी जिंदगी, मेरी छोटी बहनों के रिश्ते कैसे होंगे। उस औरत के दिमाग को इतना डिस्टर्ब कर दिए
कि विल पावर भी खत्म हो गई, इज्जत के चक्कर में वो ख्वार हो वो जो जाती। एक जुमला हमेशा से नहीं कहा जा रहा होता लड़कियों को कि जी डोली यहाँ से उठी है, अब तुम्हारी तो जनाजा यहाँ से बस जनाजा ही निकलेगा, चाहे वो तुम्हें मार दें, कैद कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है। तो और जुल्म सहने वाला भी फिर जालिम ही है, जालिम ही है ना। जो जुल्म देख रहा है वो भी जालिम है। तो लड़कियों को भी इतना जाहिर, अगर आप पढ़ी लिखी हो, आपको कवानीन पता है, आपको लॉ पता है, शरीयत पता है, तो इतना जुल्म नहीं सहना अच्छा, मैं चाहिए। आपसे शाहरुख, क्योंकि माशाल्लाह आप इतने सारे लोगों को डील करती हैं एज अ रिश्ता करने में, और मैं ये आपसे जरा मैं चाहूंगी कि हम जरा सा उस तरफ आए कि बेसिकली मिस्टेक क्या है और हम उस मिस्टेक को क्लियर करें। आप क्या कहती हैं कि एक लड़के को के लिए रिश्ता कैसा हो, लड़की वालों को देखना चाहिए, और एक लड़की वालों को रिश्ता लड़के वाले के क्या उसका स्टेटस? देखिए, मेरी वालदा ने मुझे एक बात कही थी, मैं आप सच बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे लिए जब रिश्ता आया तो अब मैंने बताया कि भाई उनका कोई अपना घर नहीं है, ठीक है, और अम्मी ऑफ कोर्स अर्श से मिली और उनकी फैमिली से मिली, तो अम्मी ने कहा कि बेटा ये तेरा मुकद्दर है। एक बात बताऊं, अच्छा ये मेरी वालदा के अल्फाज है, हर्फ बहर्फ बता रही हूँ, कि अगर बेटा तेरी किस्मत होगी ना तो कंगला भी अमीर हो जाएगा, और अगर तेरी बदकिस्मती हुई तो अमीर भी कंगला हो जाएगा। ये मेरी माँ के अल्फाज मेरे दिल पे ऐसे यूं लिखे हुए कि मेरी माँ ने मेरे अंदर से सबसे पहले लालच निकाल दी कि अगर तेरे नसीब में, अगर तू ये सोच के कि उसका पहले अपना घर हो फिर शादी करूंगी, तो आप शायद उस घर में जाए वो घर बिक जाए, फिर क्या करोगी। ये मेरी माँ की सोच थी। आई सल्यूट ममा, वाकई में आज मुझे वो सब कुछ मिला, और मुझे वो ज्यादा प्राउड है कि मेरी किस्मत से उनको सब कुछ मिला, उनको प्रॉपर्टी मिली, उनको हर चीज। मेरी शादी के बाद जो है वो उससे पहले अच्छे थे, एकदम क्राइसिस में आए, फिर मेरी शादी हुई तो थोड़ा क्राइसिस गुजरा, लेकिन वो उनकी एक नजर, जैसे नजर तो भरक है ना, तो मालूम किया कि उनको नजर बहुत लगी हुई। फिर मैंने पढ़ना पढ़ाना, अल्लाह से लॉ लगाना, और अब यकीन करें ऐसा बैक हुआ ना अल्लाह पाक ने हमें हमारे कदमों पे, दोनों मियाँ बीवी को, जो किसी का सहारा नहीं। वो जिंदगी का जो मजा है ना, वो सिर्फ माँ बाप की सपोर्ट, लफ्जों की है, दुआओं की है। बाकी उन्होंने वाकई में कहा कि बेटा ये है शौहर, और उसको भी कहा कि ये मेरी बेटी है, बस जो है आप लोग हैं। आप यकीन करें जिंदगी में जब तीसरा बंदा कोई नहीं होता ना, ये दो लाइफ पार्टनर होते हैं तो बड़े स्ट्रॉन्ग गुजर सकते हैं। बात रिश्तों की हो रही है, मैं एक बता रही हूँ कि जब हम रिश्ता, मैंने आपसे सवाल करी थी, जो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि बेटा किस्मत ऐसे है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग अगर बेटी का रिश्ता देखते हैं सेफ साइड सोच के कि गवर्नमेंट जॉब हो, अपना घर हो, ये दो चीजें फोकस करते हैं, ऐसा ही है। और लड़के वाले सोचते हैं कि अगर हम कहीं से रिश्ता कर रहे हैं तो मेरे भाई के साथ बैठी हुई अच्छी लगे, पढ़ी हुई हो, बच्चों को अच्छा संभाल ले, मेरे घर को संभाल ले, उनको एक जैसे सर्वेंट टाइप की और खूबसूरत एक डमी चाहिए। मैं ऐसे बोल, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, बीइंग अ पेरेंट्स, हर माँ बाप का जाहिर है दिल चाहता है और उनका राइट भी बनता है, अपनी बच्ची के लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन देखिए, अब जो रेंट में रहने वाले लोग हैं तो क्या उनकी शादियां नहीं होंगी? कुछ चीजें अपना चाहे भूसी टुकड़ा हो, पूरी चांद का टुकड़ा चाहिए। ऐसा ही है, यही बात है। अपना पुत्र चाहे भूसी टुकड़ा। अपना घर देखें, अब एक अगर 20-25 साल का लड़का है, वो जाहिर है अभी कैरियर की उसने इब्तिदा की है। हर किसी को तो शुरुआत में ही नहीं घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ नहीं मिल जाती ना। आप देखें, अगर लड़का बरसरे रोजगार है, पिछले ज़मानों में क्या देखा जाता था, भाई लड़का बरसरे रोजगार है, शरीफ है, शादी कर दो, आगे बच्ची की शाहरुख बेहतरीन बात कही है ना, ऐसा ही होता था। लेकिन अभी क्या है, सब कुछ पहले से ही चाहिए। देखिए, जब लाइफ स्टार्ट होती है तो एक जैसी लाइफ नहीं होती, उसमें क्राइसिस भी आते हैं, वो मियाँ बीवी को मिलकर ही हल करने होते हैं। तो कुछ चीज़ें किस्मत पे भी छोड़नी चाहिए, और बेटी की किस्मत से भी आगे। देखें, किसी के घर में जब बेटी आती है, रहमत आती है, तो लोगों का ये, हम सबका ईमान है कि अल्लाह ताला खुद ही नवाजने लगता है। तो इसी तरह जब आप भी अपनी बेटी दे रहे हो, बिलीव सबका है, कहते हैं कि औरत की किस्मत में दौलत और मर्द की किस्मत औलाद है। ये चाहे आप कुरान में नहीं लिखा, मैं नहीं कहती हूँ, चलो मुझे नहीं मालूम, शायद नहीं लिखा, लेकिन ये एक बड़ों की बड़ी बात है, बड़ी बात है, हकीकत है, इसमें हकीकत है, बिल्कुल। ये एक रहमत, और अल्लाह पाक ने खास इंडिया में लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी ऐसे ही है ना, कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी तो आपके घर में बरकत आएगी, और आपकी जिंदगी की फरवानी अच्छी होगी। और ये हकीकत है, औरत का वाकई में पाऊं, लेकिन उसके लिए उसको खुशहाल रखना जरूरी है।
सही बात है। ऐसा देखें ही हाँ, उसको आप क्योंकि दुखी देखिए, रखोगे कभी भी औरत नहीं पे आएगी। भी जाहिर है अल्लाह ने कुछ हुकूक दिए हैं, मर्द के ऊपर भी हैं। बेशक बेशक। जब जाहिर है जिंदगी के गाड़ी के दो पहिए हैं तो मिलकर ही उनको अच्छा, लेके रिश्ता एक चलना है मियाँ ना। बीवी में नहीं होता, रिश्ता दो खानदानों में होता है। इस बिल्कुल बात ऐसे पर कितना यकीन है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जाहिर है। लेकिन देखें मामलात कहाँ ख़राब होते हैं, जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा इन्वॉल्व होता है, यानी कि घर में से ही, ख़ानदान में से ही ना। बाज़ वक़्त लड़ाई झगड़े डिवोर्स तक बात पहुँचती भी इसी वजह से ना, सास का या नंदों का बेजा इंटरफेरेंस आपके मामलात में। आपकी नज़र में क्या ना, सोल्यूशन है? जब ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम हो, वो अगर आगे अपने माँ बाप से करे तो वो एक बात कहे, बेटा देखो कमरे की बात है ना, कमरे में जी, सॉल्व जी, कर दो। जी, ऐसा। ये एक बड़कपन की बात बता रही हूँ, माँ बड़ेपन की की, बात कर रही हूँ या जी। बाप की। बेटा कमरे की बात है ना, कमरे में रहने दो, जी, इसको जी। बाहर ना निकालो। ये सहन में आएगी तो ये जग रसाई का सबब बनेगी। ऐसा ऐसा ही है। जो लोग जिनके माँ बाप नहीं होते, क्या उनके मसले नहीं होते? वो भी मसला हल करते हैं ना। किसी ने कहा कि मेरी किस्मत की लकीरें मेरे हाथों में, तो कह रहे हैं नहीं, जिनके हाथ नहीं क्या उनकी किस्मत नहीं होती? बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो सोच की बात है कि अगर आप अपने जिनके, मेरे हस्बैंड के अम्मी अबू ने, मेरे अम्मी, क्या हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन हम रूम के अंदर अपने घर के अंदर उसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोगों की कोई बात पे बहस ना होती हो, लेकिन हम किसी को तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। जी ऐसा ही है। हम अपने मसले को खुद सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी एक ट्रैक पे चल रही है। आपकी बात को मैं इसलिए एंडोर्स कर रही हूँ, वो पसंद आई है कि तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करे, कभी ना करे, कभी ना करें। और जब आप अपने दुखड़े कहीं और जाके इन्वॉल्व करते हैं ना, नुकसान दोनों उठाते हैं। मियाँ बीवी का देखें पार्ट है। बेटी भी, जो लड़की भी है, वो भी हर बात जाके अपने घर में ना डिस्कस करे माओ को। कहते हैं ना, अगर लड़की की माँ का इंटरफेरेंस हर चीज में रहेगा तो भी घर खराब होने का अंदेशा है। और इसी तरह लड़के के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आप किसी की बेटी को लाए हो तो आप थोड़ा सा स्पेस दो, उसको एडजस्ट होने का कम से कम मौका दो। वो आते के साथ ही देखें आपके घर में 4-5 अफराद हैं, हर बंदे का मिजाज अलग है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना समझने में। बहुत प्यारी तो बात जो लेकर आता है, तो वो चाहे सास ससुर हैं या जो शौहर है, उनको स्पेस देनी चाहिए ना आने वाली को। देखें एक जनरेशन गैप भी होता है बहू में सास में, एक जनरेशन गैप भी होता है। लेकिन सास जो है वो उसी नज़र से देखे कि हम तो अपने वक्तों में हम तो ये करते थे, हमने तो ऐसे किया, वो मिसालें अपनी दे रही होती हैं, ठीक है ना। अब जाहिर है वो बहू, उसका एक जनरेशन गैप है, वो उस ज़माने की है, तो इस तरह से फिर क्लैश होता है। यहाँ पे बेचारा मर्द पिसता है, असल वो बैलेंस रखना चाहता है कि माँ भी नाराज़ ना हो, बीवी जो नई नई शादी होके दुल्हन आई है उसको भी खुश रखना चाह रहा होता है। मसले फिर जो है वो बेचारा खुद बैलेंस करना उसका काम है। फिर इज्जत सबसे बढ़ के देखे, इज्जत है ना, रिस्पेक्ट है। लड़की भी इज्जत करे, माँ बाप समझे अपने, लेकिन जो शौहर है वो भी अपनी बीवी की इज्जत शौहर ने बनानी है ना सबकी नज़र में। अच्छा, यही बात कहते हैं कि ना, मर्द, औरत की जो इज्जत है ना वो मर्द करवाता है। बिल्कुल। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने देखी, तो उसमें वो कहती है कि आज मेरी आंख देर से खुली है, मैंने नाश्ता नहीं, तो वो चिढ़ जाता है एकदम ना। तुम्हें पता है ये वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, औरत की तबीयत खराब हो जाती है कभी, तो वो नहीं उठ पाई, तो उसकी अम्मी ने, उसने अपनी माँ से कह दिया, अम्मी अब जल्दी से नाश्ता बना दें, जो है ना वो मुझे आज मेरी बेगम ने नाश्ता नहीं दिया। उसने कहा ये कैसी मेरी बहू है, इसको शर्म नहीं आती, इसको पता है मेरे बेटे ने जाना है, रुक जा मैं तुझे बना के देती हूँ। अब प्यार से भी बना सकती थी वो, अगर आपकी अपनी बेटी होती तो आप ऐसे, लेकिन बहू है ना, तो उसने उसके लिए पहले कमेंट्स किए बुरे से, और उसके बाद अगर इसकी जगह उसकी बहन होती कि बहन, अच्छा बेटी उसकी रात को तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बना देती हूँ, बड़े प्यार से उठ जाती, लेकिन एक पहले वर्ड्स बुरे कहे और फिर बनाया, नाश्ता बना के। अच्छा, उसने, मर्द ने एक रैंडम बात की थी, अब उसके बाद वो चला गया, वापस आया, वो कूल माइंड हो गया, उसने अपनी बीवी से सॉरी की कि मैंने तुमसे गुस्सा किया था और चलो मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर में वो देखता है कि उसकी माँ फोन पे किसी और औरत को बता रही है कि मेरी बहू ने आज ये किया। तो उसने कहा अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? तो कह रही है तुम तो सुबह उसको गुस्सा कर, वो तो मैं थोड़ी देर गुस्सा कर रहा था। तो फिर उसकी बीवी ने कहा कि तुम अगर मेरे लिए इस तरह नहीं करते तो माँ आगे से डिलीवर कहीं और नहीं करती। अगर वो इसको बड़ा अच्छे से कहते कि आज मेरी बेगम की अम्मी जरा आप मेरे लिए नाश्ता बना दें, लेकिन उसकी एग्रेसिवनेस और गुस्से ने, एग्रेसिवनेस से गुस्से में उसने अपनी मम्मा को डिलीवर किया कि मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो वो ही उसने नेगेटिविटी क्रिएट हो गई ना आपस में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। वो रोई, उसने कहा कि अगर आप उस वक्त थोड़ा सा कवर कर लेते तो आज मम्मा पड़ोस में या किसी को कॉल करके नहीं बता रही होती कि मेरी बहू ऐसी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरह औरत अपने शौहर की इज्जत रखती है,
उतनी ही इज्जत की रवादार एक औरत भी है। बिल्कुल। देखिए, रिश्ते कराने वाले कोई मुकद्दर लेके नहीं आते। मेरी प्यारी बहन, अगर मैं शाहरुख तुम्हारे साथ एवरी ट्यूसडे ये सेशन करना चाहूँगी, क्योंकि जिंदगी का किसी का अगर हम किसी लिए एक घर बसा दें ना, बिल्कुल ये समझ लें कि हमने नेकी की है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और होती है। अगर इसके अंदर एक और चीज भी रिश्तों के साथ साथ इन्वॉल्व करेंगे कि रिश्ता सिर्फ करना नहीं है, कहते हैं बीज पौधे का लगाना नहीं होता, उसकी जो आबियारी करनी होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल बीज तो मैं एक बच्चे को भी बोलूंगी, वो जाके डबो के आ जाएगा। आबियारी है, धूप, छांव, पानी, खाद, एक एक चीज कीड़े से महफूज रखना, तब वो तनावर फिर फल देता है। तो आप एक बेटी को जब घर में लेकर आते हैं ना, तो माँ बाप जहेज के साथ आपको एक नौकर दे देते हैं, आपकी पूरी घर की लुक आफ्टर करना, धोबी, सब कुछ आपके घर वालों को, उसका नाश्ता बनाना, उसका बनाना, आपके बेटे की खिदमतगार आपको दे देते हैं रज के भर के। आप क्या डिजर्व करते हैं? बल्कि आप कहे नहीं भाई, आपने अपनी बेटी कुल कायनात दे दी, बहुत है, पली बड़ी आपको पूरी 20-25 साल की तैयार बच्ची आपको देते हैं और उसके साथ आपको जहेज देते हैं। शर्म के डूब मरने का मकाम है। जहेज जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। वो अगर अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं तो आप उनकी शुक्रगुजार रहे, फिर वो आपको एक पूरा सर्वेंट उठा के दे रहे। मेरी नजर में सर्वेंट ही और है। ये तो जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली ही मर्द के ऊपर है। ये जहेज की जो लानत है, ये तो हम इंडिया से लेकर आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मजहब में इसका कहीं कोई, जो आप देखें अरब ममालिक में, सऊदी अरब की मिसाल आप ले लें, वहाँ पे लड़का बनाता है सब कुछ। जब तक लड़का इस काबिल नहीं मैं तो चाह रही मेरा और आपका प्रोग्राम जो है ना शाहरुख मेरी जान, ऐसा प्रोग्राम हम कंटिन्यू करें कि लोगों के माइंड बना दें कि आज के बाद औरत को अगर आप इज्जत देते हैं और अपने घर में बरकत चाहते हैं, तो उल्टा उनको पैसा दें कि जाके ये क्या तो मैं खुद लगा के दे दूंगा, आप अपनी सिर्फ बेटी को चंद जोड़ों में दे दें, हमारे लिए यही कुल। और उससे देखें कितनी फरवानी उनके घर में होती है। शाहरुख, जाते जाते एक मैसेज, लेकिन मैं इसको टू भी कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं आपके साथ फिर इसको हम एक लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन और लाइफ गुजारने के तरीके शाहरुख में बताती हैं, क्योंकि ये फेस करती हैं। इसीलिए मैं इनसे एक अवेयरनेस लेना चाह रही हूँ और आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। ये कैमरा जानी मैसेज एक दे दीजिए। मैसेज यही देना चाहूँगी चलते चलते कि अपनी डिमांड्स को कम कीजिए, और हम लोग मैरिज कंसल्टेंट्स हैं, आप लोग रब्ता कर सकते हैं अपने बच्चे और बच्चियों के बेहतरीन रिश्तों के लिए हमसे। हमारे पास हर तरह के अवेलेबल है, और गूगल से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड एक इदारा है, और मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं आप लोग, 030793511612। बस जाते जाते यही कहूँगी कि अपनी डिमांड्स को कम कीजिए। 22 साल की बच्ची को 32 साल का ना कीजिए, उसकी भी उमंगें हैं, उसकी भी ख्वाहिशात हैं। बेटी होने के नाते वो आपसे कह नहीं पाती, लेकिन समझिए बीइंग अ पेरेंट भी उसके जो है आप लोग ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा कीजिए। थैंक यू शाहरुख, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं हम इसको, ठीक है जी नाज़रीन। बहुत प्यारा मैसेज शाहरुख ने दिया, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और इसी से हम लोग एक दूसरे की जब रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें जो कदर होना शुरू होती है, और फिर ये एहसास का रिश्ता जुड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।